हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो दोस्तों, फंडामेंटल फोर्सेस हमारे कौन कौन से होते हैं और उनका इंट्रैक्शन कैसा होता है। तो दोस्तों, डायग्राम में आप देख सकते हो कि 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। तो फंडामेंटल इंट्रैक्शन इन फिजिक्स, एनी ऑफ द 4 बेसिक टर्म forces. First is that is your gravitational, electromagnetic, strong and weak, that govern how the objects or particles interact and how certain physics particles decay. All the known forces of the natures can be traced to these fundamental interaction. आप देख सकते हो 4 बेसिक फंडामेंटल: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्सेस। ये हमारे बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं। इनको हम लोग और समझते हैं कि ग्रेविटेशनल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। डायग्राम में हम लोग दोस्तों देख सकते हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट की जो ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड करता है ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड की। W बराबर mg, जहाँ पर g की वैल्यू है 9.8 पर न्यूटन पर। और जो डायरेक्शन जो होती है दोस्तों, वो ऑलवेज हम जानते हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। तो हमारे ये क्या है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन ड्यू टू अदर कॉमन फोर्सेस की बात करें, जैसे जिसमें होता है हमारा टेंशन फोर्स, जिसमें कि फोर्सेस फ्रॉम राइट रोप्स अंदर आते हैं। नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्सेस, जो कि हम लोग सपोर्ट फोर्सेस, और फ्रॉम हार्ड सरफेसेस पुशिंग ऑन ईच अदर। एयर रेजिस्टेंस, जो कि एयर पुशिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट टू देयर डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शन की बात करते हैं, पुशिंग या स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स और स्टिकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द सरफेस। दीज आर ऑल ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो गैलीलियो जो वॉज द फर्स्ट टू एक्नॉलेज द मोशन वुड कंटिन्यू विदाउट फ्रिक्शन। हम लोगों ने समझा था इफ फ्रिक्शन कुड बी एलिमिनेटेड then conditions आप देख सकते हैं। if friction could be eliminated, if a ball stops when it attains its original height, then the ball would never stop. फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉल हमारी हमेशा चलती रहेगी। आइजैक न्यूटन ने समझाया था कि न्यूटन्स बिल्डअप्स अपॉन द गैलीलियो थिंकिंग एंड प्रपोज्ड अ थ्योरी फॉर द causes of motion. The central ideas in this theory are 3 laws of motion and is law of universal gravitational. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें कि ऑल ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूस इन द कांस्टेंट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ देयर इज नो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। अब डायग्राम में आप देख सकते हो, द कार एंड ड्राइवर आर ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। द कार इज स्टॉप्ड बाय द फोर्स, द ड्राइवर इज नॉट। न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ इन योर वर्ल्ड। फ्री बॉडी डायग्राम आप देख सकते हैं किस तरह से ये एप्पल जो है वो बैलेंस्ड है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, जब रिजल्टेंट फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के वो ज़ीरो हो जाते हैं, इज सेड टू बी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट और द एट कांस्टेंट वेलोसिटी। This is the equilibrium conditions, equilibrium 2 condition. FBD diagram, free body diagram आप देख सकते हो। A car driving at the constant velocity, a sky driver falling at the terminal velocity, a block sliding down a hill at constant velocity, a sign hangs from the ceiling. Newton's second law के according, how is acceleration related to the net force applied? इसको हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द फोर बेसिक फोर्सेस जिनको हम लोगों ने समझा, कंसीडर किया कि 4 बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हमारे किस तरह से ये हमारे वर्कआउट कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर कंडीशन देखी, और अलग अलग टाइप के फोर्सेस के नेचर को भी हम लोगों ने समझा, जिसमें हमारा ग्रेविटी, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग, इनको भी हम लोगों ने कंसीडर किया।